तो शुक्र है खुदावंद का कि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरी बहन को खुदा ने तंदुरुस्ती ज़िंदगी वाली बेटी से जो है ना वो नवाजा है। और ये बहुत ही प्यारी बेटी है जो कि खुदावंद ने उसे दी है। तो यहाँ बच्चे जो है ना वो पार्क में खेल रहे थे। क्योंकि बहन की कंडीशन ना थोड़ी सी बहुत जना हो गई थी, उसकी ख़राब हो गई थी कंडीशन, तो इसलिए ना बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो बेहतर हो, हम डर जाएं। और यहाँ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। जब बहन के अंदर सीज़र हो रहा था ना तो यहाँ बच्चे पार्क में खेल रहे थे और हम लोग भी बस वेट कर रहे थे खुदा अच्छी सी खुशखबरी दे, क्योंकि थोड़ी सी ना बहन की जो तबीयत थी ना ख़राब हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने ना ज़्यादा देर उसको आईसीयू में रखा हुआ था। और शुक्र है खुदावंद का कि फ़ाइनली जो है ना वो सब कुछ ठीक हो गया और बहन और उसकी बेटी भी बिल्कुल तंदुरुस्त और ज़िंदगी वाली खुदा ने औलाद बख्शी है उसको। तो आप भी लाजमी दुआ कीजिएगा कि खुदा उनको ज़िंदगी और ताज़गी तंदुरुस्ती दे। इधर देख, तो यहाँ बच्चे देखे कितना ज़्यादा ना कर रहे थे, मट्टी के साथ खेल रहे थे और मैं इनको मना भी कर रही थी कि मत खेलो। इसकी माँ जो है ना मेरी जो बहन है वो एक बहन तो जिसकी बेटी हुई है वो तो हॉस्पिटल में थी, जारी बात है वो तो बिस्तर पे थी, और दूसरी जो है वो उसको देखने के लिए गई हुई थी। तो मुझे ना बच्चों के को दे के गए हुए थे कि ताकि मैं बच्चों का ख्याल करूँ, और सारा और यशवा भी मेरे साथ थे। तो इस तरह से हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब थोड़ी सेट हो और फिर हम लोग ना घर जाएं। तो यहाँ शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था। दिल थोड़ा सा उदास था, लेकिन ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि कुदरत के जो होते हैं ना मंजर वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और जब हम इस तरह से बैठे हुए थे ना तो बस यही दुआ कर रही थी कि खुदा खैरियत से सारे काम करे। और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग फारग होके जब आए ना वापस, तो फिर हमें भूख लग रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें हॉस्पिटल में बैठना पड़ा। हम लोग दोपहर के गए थे और रात हो चुकी थी जब हम लोग वापस आए। तो फिर हमने ना बाहर का खाना जो है ना वो खाना था, और हम खाने के लिए ऑर्डर किया हुआ था। यहाँ बैठ के नहीं खाना था खाना, हम लोग घर पे लेके जा रहे थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और पर्स खड़ा नहीं हो रहा जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा सा तो रेस्ट किया जाए। और फिर हम लोग खाना पैक करवा रहे थे। तो इस तरह से ना बस बहुत थका देने वाले जो है थे ना वो दिन था। लेकिन ये है कि खुदा उनका शुक्र है, जब आप इतना ज़्यादा मेहनत करके एफर्ट करके आपको खुशी मिलती है ना, तो सेहत वाली ज़िंदगी वाली जो मिली है हमें खुशखबरी, तो उसके साथ ना बस दिल खुश हो गया था कि शुक्र है खुदा उनका कि खुदा ने हमारी दुआएं सुन ली और बहन बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसकी बेटी भी तंदुरुस्त है। और बस इस तरह से ना हम लोग देख के आ रहे थे बहन को। 2 दिन 3 दिन मेरे वहीं जो है ना वो गुजरे हैं। दो दिन से तो तकरीबन एक दिन छोड़ के फिर एक दिन गई, तो सारे थे साथ में। लेकिन ये है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे मेरी इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। तो इस तरह से बस सारा दिन बहन के साथ रही हूँ, तो अच्छा भी लगा, क्योंकि जब एक दूसरे का इंसान एहसास करता है, साथ रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी होती है कि हाँ हम अपनों के काम आए हैं। और दूसरा ये कि उसकी कंडीशन ऐसी थी ना कि मैं उसके पास थी, तो मेरे दिल को सुकून था कि मैं अपनी बहन के पास हूँ, उसके साथ। तो बच्चे यहाँ पर खाना खाना था हमने, तो हमने लेके आए कबाब और ये मलाई बोटी और रोल था एक सी, ये देखिए पराठा रोल था एक, साथ में चपाती थी, कबाब था और सीख बोटी थी और मलाई बोटी थी। तो इस तरह से ना बस खाना भी इंजॉय किया और बहुत अच्छा सा दिन गुजरा। शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने बहुत अच्छे से हमारी जो है ना ज़िंदगी को एक और ख़ुशी बख्शी है कि ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वाली उसको बेटी दी है। और पहले उसके एक बेटी और बेटा है, तो अब एक और बेटी है, तो शुक्र है खुदावंद का। तो घर में आते ही बस हम लोगों ने खाना खाया और बड़े बेटे ने चाय बनाई, और अब बस इसी तरह से हम लोग सो गए। तो सुबह फिर ना थोड़ा काम था मेरा, तो मैं यहाँ फिर ना मैंने जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे दूसरे दिन भी जो है ना वो मैं गई थी हॉस्पिटल गई थी उसके पास रुकने के लिए। सुबह ही चली गई थी, 8 बजे गई थी
और तकरीबन 8 बजे ही 9 बजे मैं वापस आई थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घर का काम है ना वो निपटाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब घर का भी काम हो बाहर का भी हो तो काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप थक भी जाते हो। लेकिन ये क्लीन काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मेरे बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी धोने थे, तो मैं इस तरह से ना इनको धो रही थी। तो इस तरह से ना आसानी हो जाती है। और साथ साथ मैं बना रही थी आलू वाले चावल, क्योंकि चिकन अभी मंगवाने वाली थी तो आलू वाले चावल बना रही थी। क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है ना कुछ सिंपल सा हो, सादा सा हो, और मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी, क्योंकि मैंने सोचा जब तक चिकन का इंतज़ार करेंगे ना तो वो गैस चली जाएगी, क्योंकि चिकन मेरे पास थी नहीं। और यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह धो के सारा किचन वगैरह क्लियर कर किया, और साथ ही साथ मैं आलू वाले चावल बना रही थी और साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी। क्योंकि आपको पता है एक वक्त में एक काम करना कहाँ किया जाता है, जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है ना तब आपको 1 से 2 काम जो है ना वो करना ही पड़ता है किसी भी सूरत में। तो आलू को मैंने अच्छे से फ्राई किया और फिर इसके अंदर मैंने पानी खूब सारा डाल के ना फिर चावल डाल दिए, तो बहुत ही मज़े के चावल बन गए थे। क्योंकि अक्सर हम लोग पुलाव ही बना रहे होते हैं चिकन का, तो मैंने सोचा चलो आज आलू का पुलाव खा के देखते हैं कि कैसा बनता है। तो ये बहुत ही मज़े का बना था, सिंपल से चावल बने थे ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले खा खा के भी ना बंदा बहुत उगता आ रहा होता है। तो यहाँ मैंने 2-3 टमाटर भी इसके अंदर ऐड किए थे। तो बाकी ये है कि फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह फैलाए, यूनिफॉर्म थे बच्चों के, जो कि आपको पता है बच्चे हैं तो रोज़ ही वाइट शर्ट्स होती हैं तो बहुत जल्दी गंदी होनी शुरू हो जाती है। और ये यशवा के कपड़े जो कल वो हम उसने पहने हुए थे ये भी गंदे हो गए थे, क्योंकि पार्क में ये लोग बस इतनी मस्ती कर रहे थे, इतना दौड़ घूम रहे थे कि दूसरे दिन इतना ज़्यादा थक गया था कि यशवा ने तो छुट्टी की थी लेकिन दूसरे बच्चे गए हुए थे। तो यहाँ मैंने कपड़े अच्छे से सुखा के इनको रखा, और साथ ही साथ मैं सारे अपने काम निपटा रही थी, क्योंकि मुझे यही फ़िक्र थी कि मुझे दूसरे दिन भी जाना है। तो इसलिए मैंने ना कपड़े वगैरह भी धोए, सफाइयाँ वगैरह की, बर्तन वगैरह सब धो धा के मैंने अच्छे से की, ताकि ना थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है। जब इंसान बाहर रहता है ना तब ज़ाहिर बात है घर की फ़िक्र लगी रहती है। और यहाँ देखिए मैं चावल डाल के चली गई थी और आते ही कितने अच्छे मेरे चावल जो है ना वो तैयार हो चुके थे। तो बस सिंपल से चावल बनाए हमने और ख़ूब इंजॉय किया। साथ में रायता और दही भी थी, लेकिन बच्चे नहीं खाते, बस जो छोटे बच्चे हैं ना 2 ये मेरे रायता और दही नहीं खाते। और यहाँ देखें मैंने बास्केट वगैरह को ऊपर रखा और अच्छे से ना यहाँ पे क्लीनिंग की, फ़र्श अच्छे से धोया, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मैंने क्लीन धोया था तो मुझे यहाँ पे ना अच्छे से मैंने रगड़ के फ़र्श को भी धो लिया। तो इस तरह से 1 से 2 काम हो जाए ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बाकी आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगे लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।